महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने एकमात्र विधायक राजू पाटिल की प्रचार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में बगावत, पार्टी तोड़ना, एक दूसरे का चुनाव चिन्ह लेना यही चल रहा है। उन्होंने शिवसेना में विभाजन पर चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और धनुष बाण ना तो उद्धव ठाकरे की प्रॉपर्टी है और ना ही एकनाथ शिंदे की प्रॉपर्टी है, ये दोनों बाला साहेब ठाकरे की है। राज ठाकरे की इस घोषणा से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा हो गया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व विधायक और मौजूदा प्रत्याशी सुभाष भोईरे का कहना है कि शिवसेना और धनुष बाण किसका है, यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उन्होंने मनसे विधायक राजू पाटिल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। इसके अलावा सुभाष भोईर ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। कोई लोगों के पास पहुंचता है, उसके सुख दुख के कारण उनके पास जाना है तो एक परिवार का हिस्सा बनता है। वो परिवार का हिस्से के नाते लोगों को उम्मीदें है कि आने वाले दिनों में मशाल ही यहाँ का विकास करेगी और मशाल के माध्यम से हम लोग महाराष्ट्र राज्य के सरकार में आने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कर रही है। नहीं, बाला साहब ठाकरे के है बराबर है ना, उन्होंने उसको लाया हुआ है। तो आज वो कोई लेके भाग गया तो उसका मतलब उनकी नहीं होती है ना। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा उस पर तय हो जाएगा कि ये धनुष्य बाण और शिवसेना किसके है। तो उसके लिए थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि उद्धव साहब के बाजू में वो निर्णय आ जाएगा। तो नए नए बातें क्या करेगा वो? वे 5 साल में क्या उन्होंने किया उसका जवाब पब्लिक मांग रहे। 5 साल उन्होंने क्या क्या स्कीम लाया, क्या काम लाया, उसका जवाब मांग रहे हैं। तो अगले 5 साल में वो क्या करेंगे उसका तो उसके बाद जवाब ही नहीं है। तो मुझे यकीन है कि आने वाले 5 साल में जो विकास करना है वो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, और मैंने जो 5 साल विकास किया है उसका लेखा जोखा मैं रखने वाला हूँ। मेरे परिचय पत्रक में तो मैंने बताया, मगर मेरा वचननामा खुद का होगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, वो मेरे इसमें आ जाएगा वचननामा में। नहीं, पानी का समस्या तो पूरे कल्याण ग्रामीण विधानसभा में है। इसका मतलब विधायक ने वहाँ कुछ काम ही नहीं किया है, उसका काम था, उसको करना जरूरी था। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हमने ये सारे चीज करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, पानी कैसा लोगों को घर तक पहुँचेगा, शाश्वत स्वच्छ पानी कैसा मिलेगा, अच्छा पानी कैसा मिलेगा, उस बारे में हम लोग तय करेंगे।